लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि मैं उस झाड़ू में आग लगा दूंगा साथ, उस झाड़ू में आग लगा दूंगा साथ, उस झाड़ू में आग लगा दूंगा साथ। मेरा समाज इस देश की सबसे महंगी से महंगी चीजें अपने दम पे खरीद ले, लायक बने ना कि नालायक बने। कि हमारे वोट 90,000 कैसे होंगे, इस बात को सोचना चाहिए। और उससे नीचे आए तो इसके मतलब है कि हम कहीं ना कहीं से रास्ते से भटक गए। सब जान की बाजी लगा देंगे लेकिन अपने काम से अपने कदम को पीछे नहीं करेंगे साथी। इस बहुजन समाज के सिपाहियों, आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, उससे पहले वक्तागण ने अपनी बात को रखा और उनके बातों से मुझे लगा कि गोकुलपुरी विधानसभा ही आज की रखी है। साथियों, आज पहला दिन है कि आज हम उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं। गोकुलपुरी विधानसभा आपने जिला कर दी और हम फिर चाहते हैं कि गोकुलपुरी विधानसभा फिर जीत कर जाए और बहुजन समाज पार्टी का आगाज आज से इसीलिए आज ये भी लड़की भी मालूम हुआ कि जीती हुई सीट है और आज की डेट में जो कि पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी को कम वोट मिले। साथियों, इस बात को हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जिस देश के अंदर तमाम पार्टियां, जिस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और इस देश के अंदर कांग्रेस भी है, जिसने लंबे समय तक राज किया है और नंबर 2 पे राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ तमाम और भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके हो, डीडीएम हो, तमाम और भी ऐसी पार्टियां हों। फिर यहाँ पर भी एक आपकी क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सभा में, ऐसे अलग अलग तमाम तरह की पार्टियां हैं। लेकिन इनकी कौन सी विचारधारा, जिस विचारधारा के तहत चल करके इस देश में जिन्होंने हजारों साल से गुलामी से, आज भी वो समाज की मुख्य धारा में बराबरी का हिस्सा नहीं माने जाते। कई पार्टियां उनके समाज हित के लिए या उनके सामाजिक बराबरी के लिए काम करती। मेरी समझ से मैं इस देश के तमाम ऐसे प्रदेशों में मैंने काम किया है, किसी भी पार्टी के अंदर बहुजन समाज ने इसको बराबरी का दर्जा देने की मन में किसी ने भी नहीं सोचा कि हमें बहुजन समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा देना। बस एक ही बात करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो विकास करते हैं। हम बहुजन समाज के लोगों को जब सत्ता में आएंगे तो फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी देंगे, अलग अलग तरह की। जैसे यहाँ पे एक डिमांड, एक बात निकली, हम फ्री बिजली कर देंगे, फ्री पानी कर देंगे। ऐसे आप कर देंगे तमिलनाडु के अंदर भी देखिए, वहां पर भी ऐसे होता है। 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाएंगे, गरीबों की लड़की की शादी में थाली भेजेंगे, उनको टीवी फ्री देंगे, मिक्सी फ्री देंगे। इस तरह के अलग अलग कल्चर में ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, ये हमारे बहुजन समाज के वोटों को आकर्षित करने के लिए प्लान करती रहती है। लेकिन मानव श्री राम साहब ने और बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा। बाबा साहब ने जब हमें वोट की ताकत दी तो इसलिए नहीं दी थी कि हम लोग इस वोट का इस्तेमाल अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करें। बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत इसलिए दी थी कि हमें आकांक्षाएं नहीं, हमें अस्मिता की लड़ाई लड़नी है। हमें अस्मिता की लड़ाई लेकर के आगे जाना। हमें वोट फ्री में बांटना नहीं है कि हमें कोई फ्री में बिजली देगा, फ्री में हमें गैस कनेक्शन देगा, या पानी फ्री में देगा, या साड़ी धोती देगा फ्री में, या हमारी बेटियों की शादी में कोई 10,000, 30,000, 21,000 रुपए की स्कीम देगा, कोई टीवी देगा, कोई मिक्सी देगा। इसलिए बाबा साहब ने हमको इस वोट का अधिकार नहीं दिया।
बाबा साहब ने तो हमें इस वोट का अधिकार दिया था इस देश में शासक बनने का। कहा था मेरे बच्चों, मैं जानता हूं जो हजारों साल से गुलामी का दर्द झेल करके मेरा समाज आगे बढ़ रहा है, ये आज भी इतना काबिल नहीं है, इतना ताकतवर नहीं बना कि बंदूकें चला ले या तोप चला ले, गोला बारूद खरीद ले। इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं, ना इनके पास पैसा। तो इनको राजा कैसे बनाना, इस देश का शासक कैसे बनाना, तो इस देश के शासक बनाने के लिए बाबा साहब ने सबसे बड़ा हमें हथियार दिया, तो वोट का हथियार दिया। कहा इसी वोट के जरिए आपको इस देश का शासक बनना है। और बाबा साहब की आप मूर्ति भी देखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति में उंगलियों के इशारा होता है और हाथ में संविधान होता है। बाबा साहब की अगर कोई मूर्ति है और बिना संविधान के है तो बाबा साहब की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। तो हम बाबा साहब की मूर्ति को नहीं मानते। बाबा साहब की मूर्ति का मतलब है संदेश और हाथों में संविधान, अधिकार। चाहे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपके अधिकार इसी संविधान के अंदर और मेरी उंगलियों का इशारा है, इस टेम्पल आप पावर पे कर सकते। बाबा साहब ने कभी नहीं पाया, बाबा साहब ने कहा टेम्पल आप पावर, शक्ति का मंदिर है। मेरे बच्चों जाओ इस शक्ति के मंदिर पर वोट कब्जा कर लो, भाई वोट अपने वोट को दे। ये भी कहा कि आपको अपने खून के आखिरी बूंद तक, जब तक आपके शरीर में खून की आखिरी बूंद है तब तक मेरे बच्चों आपको इस संविधान की रक्षा करनी है। क्योंकि इसी संविधान के अंदर आपके उन्नत के सारे रास्ते हैं, इसी संविधान के अंदर आपके सारे अधिकार समाहित हैं, जिन अधिकारों के जरिए आप इस देश के अंदर मान सम्मान जिएंगे सर उठा करके। लेकिन मैं देखता हूं कि आज तक जो भी पार्टियां बनी हैं उन पार्टियों ने कभी भी बाबा साहब के संविधान को सम्मान नहीं किया। किसी भी पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को 100% लागू नहीं किया। अगर लागू हो गया होता तो बाबा साहब का जो संविधान है उसमें 4 प्रियम्बल में जो पार्टी की बातें लिखी हैं, न्याय की बात लिखी है, जस्टिस की बात की, लिबर्टी की बात की है, इक्वलिटी की बात की है और फ्रेटर्निटी की बात करी। सर क्या इस देश के अंदर ऊंच नीच की भावना खत्म हो गई? क्या इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो गया है? क्या इस देश के अंदर बंधुत्व है? आज तक साथियों ये कोई भी चीजें इस देश से खत्म नहीं हुई, जबकि हमारा संविधान कहता है कि इस देश के अंदर जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज तक जो पार्टियां सत्ता में रही, लंबे समय तक कांग्रेस भी रही, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी भी रही और विभिन्न प्रदेशों में तमाम अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी सत्ता में रहती हैं। इन पार्टियों ने कभी भी हमारे बाबा साहब के संविधान को सम्मान नहीं दिया और न ही आज तक बहुजन समाज के लोगों को आज तक उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया था। और इसी क्रम में देखिए आज भी इधर दिल्ली के अंदर पार्टी बनी, आरएसएस की सोच के तहत पार्टी बनी। सर बाबा साहब ने जिस झाड़ू को हटा करके पेन आपके हाथों में थमा दिया, आज वो पार्टी आपको झाड़ू दिखाकर आपके वोटों खरीदना चाहती है। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि मैं उस झाड़ू में आग लगा दूंगा सर। 2022 में देखिएगा उस झाड़ू में आग लगा दूंगा सर। झाड़ू दिखाई नहीं पड़ेगा सर, लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। जिस तरह से ये विधानसभा हमने जीती और उस जीतने के बाद आज हम कम वोटों पे आ गए, ये बात अच्छी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता इस देश के अंदर काम करते हैं वो बाबा साहब के मिशन के सिपाही। आप सबको ज्ञात है, आप सबको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी बाद में मिशन और मूवमेंट पहले है। जब मिशन और मूवमेंट पहले है तो इसके मतलब बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश के बाबा साहब के मिशन का जाबाज सिपाही है साथ। और हमें अपने काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने काम को भूल जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आप सब जानते हैं सिपाही के मतलब क्या होता है। सिपाही के मतलब होता है अनुशासन। सिपाही के मतलब होता है
जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने काम से अपने कदम को पीछे नहीं करेंगे साथी। इससे मतलब होता है सिपाही साहब। और क्या बाबा साहब ने जो काम अपने कंधों पे लिया, क्या बाबा साहब ने अपने कदम पीछे किए? आप बताइए, क्या बाबा साहब ने अपने कदम पीछे किए? तो आज भी हम सब बाबा साहब की संतान हैं। कहीं ना कहीं से बाबा साहब का रंग हमारे अंदर है, खून का एक एक कतरा कहीं ना कहीं से हम सब के अंदर साथ, और हम सब लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं साथ। मानव श्री कांशीराम साहब के फॉलोवर, और ना ही मानव श्री कांशीराम साहब ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पैरों को पीछे किया, और ना बाबा साहब ने किया। 4 संतानें उनकी शहीद हो गई इस मिशन और मोमेंट में, लेकिन बाबा साहब के कदम कभी पीछे नहीं हटे। तो आज ऐसी कौन सी बात आती है कि हम सब लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, मानव श्री कांशीराम साहब के मानने वाले हैं, तो हमारे कदम पीछे क्यों हो जाते हैं सर? हमारे कदम पीछे नहीं होने चाहिए। अगर जिस विधानसभा के अंदर हमने 45,000 वोट पाया है, तो हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे वोट 90,000 कैसे होंगे, इस बात को सोचना चाहिए सर। और उससे नीचे आए तो इसके मतलब है कि हम कहीं ना कहीं से रास्ते से भटक गए सर। मानव श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, और फ्री मकान नहीं चाहिए, और फ्री रोटी कपड़ा भी नहीं चाहिए। हमें तो अपने समाज को इस लायक बनाना है कि मेरा समाज इस देश की सबसे महंगी से महंगी चीजें अपने दम पे खरीद ले, लायक बने, ना कि नालायक बने। हमें ऐसे अवसर पैदा करने पड़ेंगे सर, उनको भागीदारी देनी पड़ेगी सर। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी उस ओर काम करती सर। इस देश के अंदर इकलौती अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो जिसे हम कहते हैं बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, जो फूले के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, जो साहू के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। माने कि 100% अम्बेडकराइट पार्टी इस देश के अंदर है, तो बहुजन समाज पार्टी साथ। और हमें